करेंगे हर्शबर्ग टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो हर्शबर्ग टेस्ट जो है इससे पहले हम देख लेते हैं। अगर नॉर्मली यानी कि आइज़ दोनों आइज़ जो है वो नॉर्मल है तो उस रीजन को हम नॉर्मल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपिया। ठीक है, और अगर नॉर्मल नहीं है तो हम उसको कहते हैं हेटरोट्रोफिया या स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट दो तरह का हो सकता है, एक मैनिफेस्ट जो हमें नॉर्मली नज़र आ रहा होगा, और लेटेंट वो होता है जो कि नॉर्मली बाइनोकुलर विजन में नॉर्मल होता है, यानी कि उसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब बाइनोकुलर विजन को ख़राब किया जाता है यानी कि एक आंख को कवर किया जाता है तब हमें स्क्विंट जो है वो नज़र आता है, उसको हम लेटेंट स्क्विंट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हर्शबर्ग टेस्ट हमें तीन चीज़ों के बारे में मेन बताता है। एक ये कि क्या कोई मैनिफेस्ट स्क्विंट प्रेजेंट है या नहीं है, दूसरा ये कि अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तीसरा ये उसकी डायरेक्शन के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्क्विंट का। हमें ये तीन चीज़ें हर्शबर्ग टेस्ट के थ्रू पता लगती हैं। अच्छा, इसके जो स्टेप्स हैं, एक तो ये है कि आपने पॉइंट सोर्स लाइट का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर या जो भी एग्जामिनेशन में आप जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो टारगेट है आपने जो लाइट है उसका जो आपका टारगेट है ग्लैबेला होना चाहिए। ग्लैबेला क्या होता है? ग्लैबेला वो पॉइंट है जो दोनों आईब्रोज के बिल्कुल दरमियान में होता है। ठीक है, आपने वहाँ लाइट करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है पेशेंट की जो आंखें वो दोनों खुली हुई हों और वो लाइट सोर्स को देख रहा हो। ठीक है, और उसके जो पिपल हैं वो अनडायलेटेड हो। उसके बाद नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली जब आप इस तरह लाइट को बिल्कुल ग्लैबेला पे रखेंगे तो आपको जो है वो लाइट जो है वो एक नज़र आएगी बिल्कुल इन द बिटवीन, बिल्कुल पीपल के दरमियान में, यानी कि इधर या ये इधर, या इसने जिस तरह पीपल को अलहदा निकाल के यूँ गोल बनाया हुआ है उसके अंदर बिल्कुल दरमियान में ऑलमोस्ट। ठीक है, ये दिखाई हुई है, इसने उसको अलहदा निकाल के अलहदा करके दिखाया है। नहीं तो आप इसको जिस तरह मैंने वो पहले बनाया तकरीबन ऑलमोस्ट मिड में, ऑलमोस्ट मिड में, यानी कि ठीक है। अब इसको हम कहते हैं नॉर्मल। अगर उसका बिल्कुल मिड में जो है आपको लाइट नज़र आ रही है दोनों आँखों के तो वो नॉर्मल आई है। ठीक है, उसको हम जिस तरह हमने कहा है ऑर्थोट्रोपिया कहेंगे। और ऑर्थोट्रोपिया में भी अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm जो होता है वो नेज़ली होता है, ये जो हमें रिफ्लेक्स नज़र आएगा लाइट का। ठीक है, उसकी वजह होती है एंगल, पॉजिटिव एंगल कापा। ठीक है, जो मेन इस टेस्ट का बेस है वो है एंगल कापा की बेस पे ये टेस्ट जो है वो पूरे का पूरा बेस्ड करता है। ठीक है, नॉर्मली थोड़ा सा नेज़ली होता है, लेकिन ओवरऑल हम ये बात करते हैं कि मिड में नज़र आएगा। ओके, उसके बाद अब हम पहले ये देखते हैं कि इस टेस्ट की मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि जो डायरेक्शन क्या है स्क्विंट का। अगर वो मिड में नहीं है तो उसका जो डायरेक्शन है उससे हमें किस तरह अंदाज़ा होगा कि जो स्क्विंट है वो कौन सी तरफ जो है डेविएशन हुई हुई आई की। अगर जो है आई वो डेविएटेड हुई हुई है टूवर्ड्स द नेज़ल साइड, यानी कि इस साइड पे आई डेविएटेड हुई हुई है, तो जो लेट्स सपोज ये यहाँ बनना था, अब आई का मूवमेंट इधर हो गया, अब वो जो है रिफ्लेक्ट उल्टी साइड पे चला गया। तो सिंपल सा रूल ये है कि जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा डेविएशन लाइट के रिफ्लेक्स का उसके अपोजिट वे में आई ने मूवमेंट की होगी, यानी कि ये टेम्पोरल साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो जो आई है वो होगी इज़ोट्रोपिया। इसी तरह ये नेज़ल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है। इसी तरह अब इसमें क्या है, इसमें इसने जो है वो अगर रिफ्लेक्स जो है इसमें भी इसने उल्टा बनाया है, यानी कि अगर इधर है ठीक है तो वो जो है वो मूवमेंट हुई हुई है आई की अपोजिट वे में। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्सोट्रोपिया। इस पिक्चर में सही नहीं है, यानी कि ये यूँ होगा, यानी कि यहाँ पे अगर है यानी नेज़ल साइड पे है तो असल में आई जो है उसकी मूवमेंट हुई हुई है टुवर्ड द टेम्पोरल साइड। अगर टेम्पोरल साइड पे है तो मूवमेंट हुई हुई है टुवर्ड्स द नेज़ल साइड। अगर नेज़ल साइड पे मूवमेंट हुई हुई है तो वो इनसाइड मूवमेंट हुई है किस्म की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसो का वर्ड। और अगर वो बाहर की तरफ हुई है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सो का, यानी कि जिस तरफ लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने बताना है कि वो असल में आई बॉल की मूवमेंट हुई होती है। एसो इनवर्ड, एक्सो आउटवर्ड। इसी तरह हाइपो और हाइपर। हाइपो क्या होगा? जब मूवमेंट हुई हुई है आई बॉल की डाउनवर्ड, अगर मूवमेंट आई बॉल की डाउनवर्ड है तो रिफ्लेक्स हमें अपोजिट नज़र आएगा, यानी कि रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इसी तरह हाइपर, हाइपर में क्या होगा? हाइपर में आई बॉल की मूवमेंट होगी अपवर्ड। अब आई बॉल की मूवमेंट अपवर्ड है तो जो लाइट का रिफ्लेक्स है वो हमेशा अपोजिट नज़र आएगा, नीचे हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हमेशा अपोजिट आई बॉल की मूवमेंट होगी और जो रिफ्लेक्स है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सिंपल वे।
अच्छा, उसके बाद हमें इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि मैग्नीट्यूड कितना है डेविएशन का। अच्छा, हम इसका अंदाज़ा इस तरह लगाते हैं कि नॉर्मल जो है ना पीपल, वो है लेट्स सपोज 4 mm का। अब हमें नॉर्मल लाइट रिफ्लेक्स कहाँ नज़र आता है? मिड में, यानी कि इसका आधा कर लें, यानी कि ये यहाँ तक पिपल की एंड तक का जो डायमीटर का मैं निकालूँ तो वो 4 का आधा हो गया, यानी कि 2 हो गया, 2 mm। ठीक है, अब 2 mm है। अगर जो है लाइट रिफ्लेक्स जो है हमें पिपल के बिल्कुल मार्जिन पे नज़र आ रहा है, तो यानी कि नॉर्मल से कितनी डेविएशन हुई है? नॉर्मल यहाँ था, अब वो यहाँ आया है, यानी कि वो कितना होगा? 2 mm। जो 2 mm है वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट, जो है वो इक्वल होगा, जो 2 है वो इक्वल होता है 15 डिग्री के। यानी कि अगर हमें पिपल मार्जिन पे नज़र आ रहा है लाइट रिफ्लेक्स, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 15 जो है वो डिग्री के बराबर होगा। और डायोप्टर जो है वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, 1 mm डिस्प्लेसमेंट जो है 7 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री जो है वो 2 प्रिज्म डायोप्टर के बराबर है। ठीक है, तो जब मार्जिन पे आएगा, टोटल ऑलमोस्ट हम इसको 4 लेते हैं, दरमियान में 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला ये टोटल 4 था। ये अब ये यानी कि ये टोटल पिपल का साइज़ जो था वो था 4 mm। यहाँ पे था नॉर्मल, अब वो इधर से यहाँ पे आ गया, मार्जिन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना कवर किया? 2 mm। 2 mm 1 mm जो है वो 7 डिग्री के बराबर है, 2 mm जो हो गया वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री हो गया। और अगर आप डायोप्टर में वैल्यू ले रहे हैं तो उसका डबल कर दें। ठीक है, तो अगर मार्जिन पे है तो हम उसको कहेंगे ऑलमोस्ट मूवमेंट हुई है 2 mm की, और डिग्री में हम देखें तो 15 डिग्री। इसी तरह अगर वो मिडवे बिटवीन द पीपल है तो वो ऑलमोस्ट 30 लेते हैं, और अगर लिम्बस पे है यानी कि कॉर्निया स्क्लेरा जंक्शन पे, यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा का जो आपस में जंक्शन है वहाँ पे है, तो अप्रोक्सीमेटली वो 45 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने मेन बात की थी, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंगल कापा। एंगल कापा का मैंने सिर्फ सिंपल ये बताया था सारे टेस्ट उसकी बेस पे। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक सिंपल सी एक सीधी सी लाइन ले और उसको बिल्कुल पीपल के दरमियान से पास करें, तो वो ये बिल्कुल ये तकरीबन ऑलमोस्ट लेवल लाइन बनती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हमारा जो मेन जो हमें चीज़ें नज़र आती है वो हम विद द हेल्प ऑफ फोविया देखते हैं। फोविया हमें पता है थोड़ा सा दरमियान में नहीं होता, थोड़ा सा जो है वो टेम्पोरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एंगल बन रहा होता है इन दोनों के दरम्यान में, एक नॉर्मल जो बिल्कुल, और ये जो एंगल जो हमें चीज़ नज़र आ रही है उसके दरम्यान में, क्योंकि हमने तो फोविया के थ्रू देखना है, तो उसके दरम्यान में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं एंगल कापा। बस इतना बहुत है। इसकी वजह से हल्का सा, जो मैंने शुरू में कहा था, हल्का सा नेजली होता है। वैसे हम नहीं कहते, हम यही कहते हैं नॉर्मली दरमियान में होता है, लेकिन अगर कोई कहता है स्पेसिफिकली तो उसकी वजह यही होती है। ठीक है, क्योंकि जो फोविया है वो थोड़ा सा टेम्पोरली होता है। ओके।